हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डाकेश्वर ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे नोइंग आवर नंबर का एक्सरसाइज 1.3 और 1.1 और 1.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। हम एक नंबर को एस्टिमेट कैसे करते हैं, इसका वीडियो मैं बनाया था, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उसका जनरल रूल क्या होता है वो भी मैंने पढ़ाया था। और एक बात देख लेते हैं। चलो, समझ लो कि आप बाजार में गए हो और आप 42 का कोई सामान खरीदा है और आपको क्या कहोगे आप कि मैंने 40 रुपये का सामान खरीदा है। आप ऐसे कहते हैं ना, 42 को एस्टिमेट करके हम 40 कर देते हैं। और 48 का सामान खरीदा तो हम इसको 50 कर देते हैं। इसको कहते हैं एस्टिमेशन। ओके, एस्टिमेट कहते हैं इसको। 42 को हम 40 कर देते हैं, 48 को 50 कर देते हैं। कैसे? इसका एक जनरल रूल है। देखो क्या है वो जनरल रूल। जनरल रूल है कि हमारे पास 42 है और 48 है। 42 को हम बना देते हैं 40 और 48 को बना देते हैं हम 50। कैसे? देखो, हमको ये फर्स्ट नंबर को देखना है, फर्स्ट डिजिट को। ये फर्स्ट डिजिट को 2 और 8। अगर हमारा पास है 1 2 3 4, ये है 5 से कम है तो हम इसको 0 कर देते हैं। ये 0 0। ओके, 42 है तो इसको हम 40 कर देते हैं। और अगर हमारा पास ये है कि 5 6 7 8 9, यानी 5 से बड़ा है तो हम इसको 0 तक कर देते हैं। इसको 8 को, जैसे ये जो 0 हो जाता है, और ये 4 को 1 से ज़्यादा कर देते हैं उसको, है ना। ये 4 है तो हम इसको 5 कर देंगे। ये 6 है तो इसको 7 कर देंगे। ओके, ये इसको 0 कर देंगे और उसके साथ साथ इसको एक बड़ा कर देंगे। ऐसे कहते हैं एस्टिमेट। ये है जनरल रूल। ओके, हमारा और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारा पास है 32, तो हम इसको एस्टिमेट कैसे करेंगे? ये होगा 30 या 40 भी हो सकता है। तो हम कैसे पता करेंगे ये 40 है या 30 है? तो हम देखेंगे ये फर्स्ट डिजिट को। फर्स्ट डिजिट क्या है? 2 है। 2 है तो ये तो 1 2 3 4, 4 में है तो इसको हमको 0 कर देते हैं, यानी ये 30 होगा। ओके, और हमारे पास होता 38 तो हम इसको भी 30 करते हैं, नहीं तो हम 40 कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो हमको देखना पड़ेगा ये फर्स्ट डिजिट को। ओके, ये फर्स्ट डिजिट को देखने से ये क्या है? 8 है तो 3 4 5 6, सॉरी, कि हमारे पास 6, यानी 5 6 7 8, ये है। हमारे पास था 38 तो हम इसको 30 या 40 कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या है? ये है 5 6 7 8 9 के बीच है तो ये क्या होगा? 40 होगा। ओके, 1 2 3 4 है तो इसको हम 0 कर देते हैं, और 5 6 7 8 9 ये है तो हम इसको 0 करते हैं, उसके साथ साथ एक ऐड भी कर देते हैं। ओके, अब समझ में आ गया होगा कि एस्टिमेट कैसे करते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज। इसमें दिया है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। ओके, तो हमारा पास है 7 3 0 7 3 0 प्लस 9 9 8। जनरल रूल का मतलब क्या होता है? इसको हम 0 करेंगे। ये है 100 प्लस 1 10 100 1 10 100, तो हमको इसमें 100 के एस्टिमेट करेंगे। कैसे? देखो, ये है 3730, मतलब ये क्या होगा? 700 के 800 बीच में होगा। ये है 700, नहीं तो ये 800 होगा।
ओके, तो हमको क्या देखना है, इसको इसका वैल्यू देखना है, ये इसका वैल्यू, तो ये क्या है 3 है, 3 है तो हम क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 के बीच में है, तो ये होगा 70, मतलब ये 7 और 7 0 0 होगा, तो क्या होगा 700 होगा। तो ये इसमें क्या है, यह है 998, तो हम क्या देखना है, ये होगा 900 और 1000 के बीच में होगा। तो कैसे देखेंगे हम, देखेंगे ये इस पहला डिजिट, ये डिजिट को देखना है हमको, 8 है, 8 है तो क्या होगा 0 होगा, 0 में से एक ऐड भी होगा। ओके, तो हम 98 को भी दे सकते हैं, 98 क्या है बड़ा है, ये 6 5 6 7 8 9 के बीच में आता है, तो क्या होगा ये होगा 1000। ओके 1000 होगा, तो ये हो गया 730 और 998, ये हो गया 700, ये हो गया 1000। तो इसको ऐड करने से क्या होगा, ये होगा 1000 और 700 को ऐड करने से होगा 0 0 0 0 0 0 और 0 और 7 7 1 7, ये हो गया 1700। ओके, ऐसे हम देख सकते हैं, ये है सॉल्यूशन, देखो 1 नंबर, ये 750 का राउंड ऑफ होगा 700, क्योंकि 30 और 998 का राउंड ऑफ होगा 1000। ओके, तो इसका होगा एस्टिमेट सम 1700। ये है 796 796 796। ओके, ये है 796 796 796 में क्या है, ये है 700 और 800 के बीच में है, तो इसको हम देखेंगे, ये है 6, तो 0 होगा और एक ऐड होगा, ये 800 के बीच, 800 के पास है, तो ये होगा 800। ओके, 6 से बड़ा है तो क्या होगा 800 होगा, और ये है 314, ये है 314, 314 को हम करेंगे तो ये 4 है, 4 है तो ये 300 होगा, तो हमको 300 और 800 इसको ऐड करना होगा। ओके, सो ये है माइनस दिया है, इसमें क्वेश्चन में दिया है हमको माइनस, तो 800 में से 300 माइनस करेंगे तो होगा 500। ओके, ये है 800, 796 का राउंड ऑफ हो गया 800 और 314 का राउंड ऑफ हो गया 300, तो 800 में से 300 गया तो होगा 500। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, आपका सब समझ में आ जाएगा, मैं पर्सनली डाउट क्लियर करता हूँ वहाँ। ओके, और आप पर्सनल कमेंट भी करके भी पूछ सकते हैं। और अब हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में है 12904 का राउंड ऑफ करो और 2888 का राउंड ऑफ करो, देखो कैसे करते हैं। ये है 12,904 और ये है 2888, तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर है 12,000 को हम क्या है 12,000 और ये 13,000 के बीच में आएगा ये। ओके, हम देखेंगे ये कहाँ आएगा, ये आएगा 12,000 और 13,000 के बीच में आएगा, तो क्या होगा, ये किसका पास में है, ये 904 है, क्या है यहाँ पर है 904, तो क्या होगा 900 है, 900 होता तो बड़ा होगा, 9 है ये 900, तो ये होगा 13,000, और ये है 2,888, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बड़ा है 6 से बड़ा है, तो ये क्या होगा 3,000 होगा। इसको हम करेंगे ऐड करने से क्या होगा, ये 13,000 है, ये और 3,000 है, इसे 0 0 0 होगा, 0 0 0 0 0 0 और 3 3 6 और 1 1 1 है, तो 16,000 हो गया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे
क्वेश्चन नंबर डी। ये इजी है ओके। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है कि कहाँ 1 2 3 4 है और कहाँ 6 7 8 9 है ओके। ऐसे एस्टिमेट करना होगा आपको। ये 200 देखते हैं 200 हमको ये इसको देखना है, ये इसको ये 820 है 292 ये कौन सा है? ये होगा 28,000 मतलब 28,000 है ये ओके। 28,292 है मतलब ये 28,000 होगा ओके, नहीं तो 29,000 होगा। क्या होगा? ये 200 है, 200 मतलब 500 से छोटा या बड़ा, 100 200 300 400 500 या 600 700 800 900, तो 200 कहाँ होगा? छोटा है। 600 700 800 से छोटा है तो क्या होगा? 28 होगा, 28,000 ओके। ये है 28,000, ये है 21,000, इसका राउंड अप निकल गया ओके। आपको समझ में आ गया कैसे राउंड अप करते हैं, तो आप देख सकते हैं ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो। गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट 10 ओके। देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। गिव ए रफ एस्टिमेट मतलब हमको रफ एस्टिमेट करना है कहाँ? नियरेस्ट 100 और उसके बाद हम 10 से भी करेंगे ओके। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर है 439, कहाँ क्या है? 439 है यहाँ पर, 439 प्लस 334 प्लस 4317, इसको करेंगे हम 100 से। 100 कैसे क्या है? ये है 1 10 100, तो इसको 100 में राउंड अप करेंगे। कैसे देखो, 400 ये है 3 और ये है 9, ये है 3, तो कैसे देखेंगे? ये इसको हम पहले देखेंगे 9 है, ये होगा 500 होगा, नहीं तो 400 होगा, 400 नहीं तो 500, 400 और 500 के बीच में होगा। तो हम देखेंगे क्या देखेंगे, पहले तो इसको देखते हैं, ये 9 को, 9 है, 9 है तो क्या होगा? यहाँ पर एक बड़ा होगा, फिर देखेंगे 3 को ओके। फिर इस दोनों ये है 100 क्लोजर टू 100 है, नियरेस्ट टू 100, तो क्या होगा? हमको दोनों को देखना होगा। 39, ये 39 400 से ज़्यादा करीब है या 500 से ज़्यादा करीब है, तो हम देखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो हम देखेंगे इसको। पहले तो हम 10 20 30 40 ये होगा, तो इस 400 के करीब होगा, और 60 70 और 80 90 ये होगा, तो ये क्या किसके बीच में होगा? 800 के 500 के करीब होगा ओके। तो हम किससे देखेंगे? ये है 39, 39 का मतलब 40 का करीब है ओके। तो ये देखो, ये हो गया 439 का, इसका निकल गया 400, क्योंकि ये 39 है, तो 10 20 30 40 इसमें आ गया, तो ये 400 के करीब हो गया। और अगर ये आ गया 60 70 80 90 ये आ गया, तो ये 500 के करीब आ गया ओके। ये 400 और 500 के बीच में होगा, तो 10 20 30 और 40 आ गया, तो ये 400 के करीब होगा, और 60 70 80 और 90 आ गया, तो ये 500 के करीब हो गया। तो इसमें क्या है? 39 है, तो क्या होगा? इसमें 400 के करीब आ गया ओके। ये आ गया 400 के करीब, 439 आ गया 400 के करीब, तो इसका एस्टिमेट होगा 400। और 334 ये क्या होगा? 334, तो ये 300 आएगा, और 300 और 400 के बीच में आएगा, जो 300 और 400 के बीच में आएगा, तो पहले देखने पड़ेगा 34 है, तो क्या 10 20 30 और 40 ये आएगा, तो 300 के करीब होगा, और 60 70 80 90 आएगा, तो ये हो जाएगा 400 का करीब
ओके, तो ये क्या होगा 300 के करीब होगा, इसका एस्टिमेट हो गया 300। अब जो है हमको 4317 इसका हमको एस्टिमेट निकालना है। इसका ये बोला है कि 100 नियरेस्ट 100 निकालना है, नियरेस्ट 100 निकालना है तो होगा ये 1, 10 और 100। तो ये तीनों को हमको देखना होगा, ये 4 को जैसे कि तैसे लिख देना है, जैसा है तैसे। और 317 का हमको देखना पड़ेगा। 317 में क्या है, 317 ये होगा 300 या 400 के बीच में होगा। 300 और 400 बीच में होगा तो हमको देखना पड़ेगा ये 17 है, तो हमको देखना पड़ेगा कि 10, 20, 30 और 40 के में है या 60, 70, 80, 90 में है। तो ये क्या होगा, छोटा है तो किस में आएगा, 300 में आएगा। तो ये 300 लिख देने होंगे। ओके, और हमको ये सब इसको ऐड करना होगा, इसको सब ऐड करना होगा, 400, 300 और इसको ऐड करना होगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखते हैं आंसर में दिया है क्या, ये है 439 का एस्टिमेट होगा, ये 400 और 500 के बीच में होगा। और देखना पड़ेगा 39 किसके पास है, 10, 20 और 30 के और 40 के आसपास है, तो ये होगा 400। ये है 334 में तो होगा 300, क्योंकि 300 400 बीच में आएगा, और 34 है 300 के करीब है, तो ये होगा 300। और 4317 है, 4317 में ये होगा, हमको 4 को आज इट लिख देंगे और 317 को देख लेंगे, ये हो गया 300 के करीब। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। और इसको हम कर लेंगे हम ऐड। ओके, ऐड कर लेंगे तो हमको आ जाएगा 5000। ओके, अब पार्ट बी करते हैं। चलो पार्ट बी, ये है क्या देख लेते हैं हम, ये है 108,734। इसका राउंड अप करेंगे हम पहले, इसका राउंड अप करेंगे तो ये है, इसको देखना पड़ेगा पहले। ओके, इसका देखना पड़ेगा नियरेस्ट 100 देखना होगा। तो 108,734, ये 108 को हम जैसा है तैसा लिख देंगे, क्योंकि 100 हमको नियरेस्ट करना है, नियरेस्ट 100। तो 100 नियरेस्ट के बाद ये तीन हो गया, 1, 10, 100। इसको हम देखेंगे 734 है, 7, 3 और 4, ये किसका बीच में आएगा, 700 या 800 के बीच में आएगा। 700 या 800 बीच में आएगा तो हम देखेंगे इसको, ये इसको देखेंगे 34 किसके पास, किसके करीब होगा ज़्यादा, 700 के करीब होगा, क्योंकि 10, 20 और 30, 40 के आस होगा है। तो ये होगा 700 के बीच में, 700 के आसपास होगा, तो ये होगा 700। तो 108,700 होगा ये। ओके, ये है 108,700, और ये है 47,599। तो ये 47 को जैसे है तैसे लिख देंगे, और ये तीनों को देखेंगे, क्योंकि एस्टिमेट 100 देखना है हमको। ये है 599, तो ये 99 है, 599 है, तो ये होगा 500 या 600 के बीच में। तो 99 तो बड़ा है, तो 600 के आसपास है, तो ये होगा 600। तो 600 हो गया, तो इसका होगा 47600। तो इसको हम कर लेंगे ऐड, तो ये निकलेगा, इसका डिफरेंस निकलना है हमको। तो निकलने से होगा 0 से 0 गया तो हो गया, और निकल गया 61100। ओके, हम देखते हैं सी में है 8325, यहाँ पर है 8325। तो हमको 100 देखना है, तो 8325 में हमको देखना है यह 300 या 400 के बीच में आएगा। तो 300 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये 25 है, तो ये होगा 300। तो 8300, और ये 491, तो ये होगा 400 या 500 के बीच में आएगा। तो हमको देखना पड़ेगा 91 तो ज़्यादा 500 के करीब है, क्योंकि ये 60, 70, 80, 90 के तरफ है, तो ये होगा 500। ओके, ये 500, और इसमें है डिफरेंस निकालना होगा हमको
डिफरेंस निकालने से होगा 7800। जीरो में से जीरो गया 0 और 13 में से 5 गया तो 8 होगा, और यहाँ 7 है तो 7। ओके, ये 7800 निकल गया डिफरेंस। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसमें दिया है कि एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द जनरल रूल। तो देखते हैं 578 इंटू 161, इसको मल्टीप्लाई करना। पहला तो इसको एस्टिमेट निकालेंगे, ये तो है, ये क्या है, इसका एस्टिमेट निकालेंगे तो ये होगा, इसको देखना होगा कि ये है 578 इंटू 161, तो इसका एस्टिमेट निकालेंगे तो होगा 500 और 600 के बीच में आएगा। ओके, 500 और 600 के बीच में आएगा तो ये 78 है, 78 तो 60, 70, 80 और 90 में आएगा, तो ये क्या होगा, तो ये 600 के होगा। ये 500 और 600 के बीच में आता है, तो ये क्या होगा, 600 के ज़्यादा करीब है, ये तो होगा 600। और ये 161 का तो हम देखेंगे 61 किससे ज़्यादा करीब है, तो 60, 70, 80, 90 इसका करीब है, तो ये 100 और 200 के बीच में आता है, तो इसका होगा 200 होगा। ओके, 200 होगा, तो हमको इसको ऐड करना होगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 इंटू 2 कितना होता है 12, और जितना जीरो है इसमें जितना जीरो लगा देना है। ये इसमें है 2 जीरो तो जो, और इसमें है 2 जीरो तो जो, ये हो गया मल्टीप्लाई, आसान होगा। ओके, ऐसे हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत इजी नहीं होता है। अगर हम इसका एस्टीमेट निकाल देते हैं जैसे कि 600 और 200, तो इसका मल्टीप्लाई में बहुत आसान हो जाता है। कैसे, देखो कि ये होगा 6 और ये 2, 6 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 12, और जितना जीरो है उसमें इतना जीरो मिला लिख देना है। ओके, यहाँ पर है 2 जीरो, यहाँ पर है 2 जीरो, ये हो गया। ओके, इसे देखते हैं सॉल्यूशन कि ये है वो कि 578 इंटू 161, इसका एस्टिमेट निकल गया, राउंड अप निकल गया 600, और इसका निकल गया 200, तो ये हो गया 1 2, जितना जीरो है ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो है, इसमें लगा देना है। ओके, ऐसे इसका भी निकाल देंगे हम, बी का, ये है बी, तो ये है 5281, तो ये क्या है, ये हम इसको देखना पड़ेगा 5281, तो इसका हम ये तीनों को देखना पड़ेगा एस्टीमेट। ये 200, 300, 400, 500 इसमें आया है या 600, 700, 800, 900 के आसपास है, तो हमको देखना है 200, 200, 300, 400 के बीच में आया है, ये 281 है, तो हम इसका किसका 5000 के आसपास है, तो ये हो गया 5000, ये है 5000 और 6000 के बीच में आता है, तो और 5000 के आसपास ये आ जाता है क्योंकि ये 281 है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। और ये है 3491, तो ये क्या होगा 3000 और 4000 के बीच में आएगा, तो हमको देखना पड़ेगा ये 491 किसके आसपास है, 100, 200, 300, 400 के आसपास में है या 600, 700, 800, 900 के आसपास में है, तो ये है 100, 200, 300 के आसपास में, तो ये होगा 3000। ओके, ये होगा 3500, इसका 3500 भी हम लिख सकते हैं, और ये 300 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी, यहाँ पर दिया हुआ है 3500 दिया हुआ है, ऐसा मतलब नहीं है, हम इसको 3000 भी कर सकते हैं। ओके ओके, तो हम अब देखेंगे हम सी, और इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे। ओके ओके, अब देखेंगे सी नंबर में है 1291, तो हम लिखेंगे ये आ जाएगा 1000 और 2000 के बीच में आ जाएगा, और 291 है तो ये 1000 के बीच में आ जाएगा, और 1300 हो जाएगा, और इसका हम 100 में से इसका एस्टीमेट निकालेंगे। ओके, 100 में से इसका एस्टीमेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 291 का एस्टीमेट निकलना है यहाँ पर, तो 291 का एस्टीमेट निकालने से होगा ये 300 हो जाएगा, क्योंकि 291 का एस्टीमेट निकालना है, तो ये हो जाएगा 91 को देखना पड़ेगा, 91 तो किसका बीच में है 40, 30
सॉरी 40 60 सॉरी यहाँ पर 60 70 80 90 यहाँ देखना पड़ेगा। तो ये 90 है तो ये 300 हो जाएगा। और 10 20 30 40 में आता तो ये 200 के करीब हो जाता। ये तो है 60 70 80 90 के बीच में है तो ये हो जाएगा 300 के बीच में। ऐसे हम कर सकते हैं। और यहाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं कि ये 1291 है तो ये 1000 और 2000 के बीच में आएगा। तो हम इसको 291 है तो हम 1000 भी लिख सकते हैं ऐसे। ओके, कोई बात नहीं है कि हम 1300 ही लिखेंगे, हम 1000 भी लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। ये भी वैसा ही है कि ये 9250 है, 9250 इसका एस्टिमेट आ गया है 10,000 क्योंकि ये 2500 है। ओके, 2500 है और ये 229 है तो ये आ गया 30। ओके, तो इसका हम राउंड ऑफ निकालेंगे और देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा PDF। सॉरी, ये यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 229 मिस्टेक में हो गया है, ये 30 होगा। ओके, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा इसका नोट। ओके, थैंक यू सो मच।